अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू करेंगे रिकेट्सी। रिकेट्सी की तीन टाइप की ऑर्गेनिज्म होती है, रिकेट्सिया प्रोवेजिकी और कॉक्सियला बैर्नेटी। अब इसके डिजीज़ कौन कौन सी हमारे पास डिजीज़ करवाएगा, तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर करवाएगा, टाइफस करवाएगा और क्यू फीवर करवाएगा। अब हम इनके आर्थ्रोपोड वेक्टर्स देख लेते हैं। जो हमारे पास रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है वो डॉग टिक्स करवाएंगे, उसके बाद टाइफस जो है वो ह्यूमन बॉडी लाउस करवाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और इसकी डॉक्सीसाइक्लिन इसकी ट्रीटमेंट में देते हैं। वो फार्मा में जब हम करेंगे तो मैं आपको तब बताऊंगा कि रिकेट्सी के जो ट्रीटमेंट है ना वो डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है उसके अंदर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया ये है। उसके बाद रिजेंबल कर रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लेमेडिया में हमारे पास म्यूरेमिक एसिड नहीं था, यहाँ वेरी शॉर्ट रॉड सेल्स हैं और ये डिवाइड कर रहे हैं बाय बाइनरी फिजन। अब पैथोजेनेसिस इसकी याद करनी है। द टिपिकल लीजन इज वेस्कुलाइटिस पर्टिकुलरली इन द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेसल वॉल। डैमेज टू द वेसल्स ऑफ द स्किन रिजल्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक रैश एंड एडिमा एंड हेमोरेज कॉल्ड बाय द इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। Vasculitis of the vessels in the brain led to the prominent headache. No exotoxins or cytosolic enzymes have been found. तो ये बात हमने याद रखनी है कि नो एक्सोटॉक्सिन और साइटोसोलिक एंजाइम्स हैव बीन फाउंड। और पहले याद रखना है कि वो वस्कुलाइटिस कॉज करवा रहा है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक रैश हो रहे हैं और इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 2 to 14 डेज और रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। नैट कोई रिक्वायर फॉर द ग्रोथ। और उसके बाद हमारे पास आ गया इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास हमने तीन पढ़े थे, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, टाइफस और क्यू फीवर। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में हमारे पास क्या हो रहा है, फीवर, हेडेक, माइल्जिया, प्रोस्ट्रेशन, डिलीरियम कॉमा, डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, एडिमा, सर्कुलेटरी कोलैप्स, टिपिकल रैश और पटीकिया है। उसके बाद टाइफस में हमारे पास क्या है, चिल्स, फीवर, हेडेक, डिलीरियम कॉमा, कोलैप्स, मैकुलर पेपुलर रैश, मेनिंजो एनसीफेलाइटिस। उसके बाद पेरिफेरल वस्कुलर। उसके बाद हमारे पास क्यू फीवर में हमारे पास क्या है, फीवर, स्वेयर, हेडेक, कफ, निमोनिया, हेपेटाइटिस और एंडोकार्डिटिस। ये आपने सारे एक दफ़ा क्लिनिकल फाइंडिंग अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसके अंदर जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो वेल फेलिक्स टेस्ट है। फिर उसके बाद पीसीआर, एलिसा और सीरोलॉजिकल टेस्ट आ गए। उसके बाद हमारे पास एक इसका जो क्वेश्चन आया हुआ था कि तीनों को कंपेयर करना है, तो हमने देख लिया। रिकेट्सी में बाइनरी फिजन से रेप्लिकेशन हो रही है, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। दोनों ऑब्लिक क्लेमेडिया भी और रिकेट्सी भी। उसके बाद हमारे पास सेल वॉल इसके अंदर रिजिड है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर एब्सेंट है। ये एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ वेसल्स में है, इसके अंदर रिकेट्सी, प्रोवेजिकी और कॉक्सियला बैर्नेटी है। आर्थ्रोपोड वेक्टर हमने देखा था, तो इसके अंदर आर्थ्रोपोड बाइट होगी और एरोसोल इनहेलेशन से होगा। लैब डायग्नोसिस में हमने पढ़ा वेल फेलिक्स टेस्ट जो सीरोलॉजिकल में आ जाएगा। उसके बाद लीसा और इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट और डिजीज में क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन फीवर और टाइफस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट हो गई है इस टाइम। इंशाल्लाह आप ये करेंगे तो आपका यूएचएस का पेपर आराम से अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह।